बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? मलेरिया, फाइलेरिया और जुकाम इत्यादि। ये सब रोग क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे है स्वर यंत्र की सूजन, रूपे कफ। तो स्वर यंत्र की सूजन क्यों होती है, इससे क्या उपचार किया जा सकता है तथा इससे बच के कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह रोग मुख्यतः जुकाम के कारण होता है। आवाज़ में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। आवाज़ कभी कभी भारी हो जाती है, तो जुकाम के कारण आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाती है और कभी कभी कंठ से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाती है। कभी कभी गला भी बंद हो जाता है, तो बोलने में कठिनाई होती है तथा किसी किसी की तो एकदम आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या है? स्वर यंत्र की सूजन, इसको कहते हैं स्वर यंत्र की सूजन। कंठ में खराश और घुटन का अनुभव होता है। श्वसन तीव्र गति से हो जाती है। श्वसन मतलब सांस लेना तेजी से सांस चलने लगती है, यानी कि सांस लेने में कष्ट होने लगता है। और अधिकतर रोगी को हल्का ज्वर होने लगता है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। तो अगर ये रोग के सिम्टम हों तो आपको क्या उपचार करने चाहिए, इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो रोगी के बिस्तर को गर्म रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रोगी को गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के गरारा कराना चाहिए, गार्गल आपको कर लेना चाहिए। और रोगी को सादा व हल्का भोजन देना चाहिए। खट्टा पदार्थ इत्यादि नहीं देना चाहिए। ठंडी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो इससे क्या है, आपका ये स्वर यंत्र की सूजन उतर जाएगी और धीरे धीरे आपको आराम होने लगेगा। और डॉक्टर की चिकित्सा अनुसार परामर्श लेकर उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे निमोनिया रोग। निमोनिया को फेफड़े की सूजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? फेफड़े की सूजन। प्रायः एक ही फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। कभी कभी दोनों ही फेफड़ा साथ साथ या एक के बाद एक रोग से प्रभावित होते हैं। इसे डबल निमोनिया कहते हैं। ये छोटे बच्चों को अधिकतर होता है। तो इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले हम लक्षण इसके जान लें। तो इसमें क्या लक्षण हैं, क्या लक्षण प्रतीत होते हैं? सबसे पहले जुकाम हो जाने के 2 या 3 दिन बाद तक रोगी को हल्का ज्वर, बेचैनी का अनुभव होता है। रोगी को प्रारंभ में भयंकर कँपकँपी आती है, ठंड लगती है और सर्दी के कारण दांत बजने लगते। कभी कभी बच्चे दांत किटकिटाने लगते हैं ना, तो क्या है, सर्दी लग रही है, इसका मतलब है। साधारणतः रोगी को अत्यधिक ज्वर होता है, मतलब बुखार होने लगता है। उसका तापक्रम कितना हो जाता है? 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब बुखार अपने जोर पकड़ रहा है, इसका मतलब उसको तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। नाड़ी की गति बढ़ जाती है, सांस तेज़ी से लेने लगता है रोगी, त्वचा गर्म और खुश्क हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, भूख भी नहीं लगती है। तो इसका जब ये रोग हो जाए तो इसके क्या उपचार हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके उपचार में सबसे पहले रोगी को तुरंत बिस्तर पर लेटा देना चाहिए। उसे
ऊनी और गर्म कपड़ों से ढक देना चाहिए ताकि उसको ठंड न लगे। एक रजाई से काम नहीं चल रहा तो दूसरी भी रजाई उसको उड़ा देनी चाहिए और उसको गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए। इस तरह के लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। यदि समय से इसका उपचार नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तुरंत रोग होने पर उपचार तुरंत संभव हो तो तुरंत दिलाया जाए, नहीं तो उसको हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हमने ये भी पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। तो यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा परिवार भी सुखी रहेगा, नहीं तो उस स्वास्थ्य गड़बड़ है तो परिवार के सारे सदस्य दुखी रहेंगे, क्योंकि उसकी जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ है उसी के ऊपर सारा परिवार उसकी देख रेख में जुट जाएगा। सारे कार्य धीरे धीरे होने लगेंगे, गति नहीं पकड़ पाएंगे और आप भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अतः अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। इसके अंतर्गत क्या है? उत्तम स्वास्थ्य सुखी परिवार का प्रचारक है। उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य शरीर से मन से निरोगी हो और दैनिक कार्य तथा अन्य क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं तो खुशी से रहता ही है और साथ ही अपने परिवार को भी सुखी रखता है। इसके विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है, साथ ही परिवार की भी देखभाल नहीं कर पाता है। अतः अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। ये स्पष्ट हो गया बच्चों। ये चैप्टर अब समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने लगा के दे दिए हैं, आप अवश्य ही इसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।